ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो अभी हम सब लोग प्यारे बाबा का आवाहन करते हैं। फिर बाबा को बुलाएंगे। बाबा के सामने अपना लक्ष्य रिवाइज करेंगे और उसके बाद फिर बाबा से सुनेंगे बाबा हमारे लिए विशेष क्या लेके आए हैं। सभी लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि लक्ष्य बड़ी भावनाओं से है ना। बाबा ने कल भी बोला कि चांस है और फिर उसके बहुत सारे तरीके भी बताए कैसे चांस है, लेकिन उसका ध्यान हमें रखना है कि उस चांस को लेने का जो मुख्य कुछ तरीके निकाले थे उसमें एक तरीका था कि दिल का स्नेह। सभी लोग बाबा का वो बुलाते हैं। चलिए। ओम शांति। तो सभी लोग अमृत वेला करके ही बैठे होंगे। हाँ। आदरणीय मौजी राम जी अगर आए हैं तो प्लीज अटेंडेंस दीजिए। हाँ। मौजी राम जी हैं क्लास में? हम्म। आदरणीय मौजी राम जी हैं क्लास में? श्श, दीदी कैसे हुआ? हम्म। बिना अमृत वेले क्लास में नहीं आना है। ओके। सब लोगों को ध्यान रखना है। सब लोगों को ध्यान रखना है। एक एक को, जैसे कल माता जी ने अपना अनुभव सुनाया, आज भी लास्ट में कुछ माताएं अपना अनुभव सुनाएंगे भट्टी का। लेकिन सबसे पहले जरूरी क्या है? सबके वाइब्रेशंस के लिए, सबके योग के लिए मुझे अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा। ओके। तो आगे से ऐसी गलती ना हो। ओके। मोजीराम जी अर्थात जो अमृत वेला मिस करके बैठे हैं, बाबा ने संडे की मुरली में कहा था ना, कभी कभी है कभी कभी नहीं है, सम टाइम सम टाइम। तो उसको नहीं। आज के ईश्वरीय महावाक्यों के कुछ बिंदु इस प्रकार है। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई से अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है, साथ साथ पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना है। पहला तुम्हारा काम है कि तुम कर्मातीत बनो, उस लक्ष्य को रखो और तुम्हें सबको पावन बनाने का रास्ता बताना है। ब्राह्मण बनाने का रास्ता नहीं बताना है। इंपॉर्टेंट ये है। ब्रह्मा कुमारी का रास्ता नहीं। वैसे ब्रह्मा कुमारी का रास्ता पावनता का ही रास्ता है, लेकिन उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर नहीं। देवता बनने का रास्ता, शांति मिल जाती है, दुख दूर हो जाते हैं। पावन, पावनता, पूरे काल चक्र में सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंचने का क्या बताना है? रास्ता बताना है। इज इक्वल्स टू, बाबा क्या कह रहे हैं? हर एक आत्मा उस सर्वोच्च लक्ष्य तक जा सकती है, यह तुम्हें उनको बताना है। ओके। आजकल ज्ञान सरोवर में भट्टियां चल रही हैं। परसों माता जी ने कहा कि भाई जी क्या करें, इतना कैसे होगा। एक ही दिन शेड्यूल बनाया तो 60% योग बढ़ गया। पहले दिन 2 ढाई घंटे था, तीसरे दिन 5 और 6 हो गया। माना कल वही दिन, वही शेड्यूल, वही लोग, वही क्लासेस, सब कुछ, बस शेड्यूल बनाया और चीजें पार हो गई। ब्राह्मण जीवन खड़ा रहे एकदम चुस्त,
ब्राह्मण जीवन की रीढ़ की हड्डी मजबूत रहे, उसके लिए क्या चाहिए? दिनचर्या, शेड्यूल। और ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ सीधा खड़ा रहे, उसकी कमर सीधी रहे, जैसे एक जवान खड़ा रहता है, उसके लिए क्या चाहिए? याद है सबको? याद है? ब्राह्मण जीवन सीधा खड़ा रहे, उसके लिए क्या चाहिए? शेड्यूल। और ब्राह्मण जीवन में पुरुषार्थ खड़ा रहे सीधा, कि पुरुषार्थ चलता रहे, बढ़ता रहे, कम ना हो, मजा आता रहे, उसके लिए चाहिए भावनाएं। हर एक आत्मा में भावनाएं। ये जो बाबा ने बताया, पतित से पावन बनाने का रास्ता भी बताना, ये क्या है? भावनाएं हैं तुम्हें दूसरों को उठाने की। रूहानी सर्विस करनी है, इसे कहते हैं रूहानी सर्विस। इसे कहते हैं रूहानी सर्विस। वो नहीं है रूहानी सर्विस बाबा का परिचय देना, ये करना वो करना। वो है पहले पहले स्टेप्स, उनको वहां तक पहुंचा देना है, अर्थात रूह को उसकी मंजिल तक पहुंचा देना, उसे कहते हैं रूहानी सर्विस। प्रश्न है, कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? कौन सा मंत्र याद रखो तो पाप कर्मों से बच जाएंगे? पहला जो टॉपिक है वो है रूहानी सर्विस करना, अर्थात क्या करना? रूहानी, जैसे बाबा ने कहा ना, पतित से पावन बनाने की सेवा करना है। और किन किन हमारे कर्मों को रूहानी सेवा कहा जाएगा, रूहानी सर्विस कहा जाएगा? पवित्रता का गुण धारण करो, यही नंबर वन गुण है, यही नंबर वन गुण है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ में सबसे मुख्य गुण है पवित्रता। ब्राह्मण बनने के बाद सबसे मुख्य गुण कौन सा है? शिव भगवान उवाच, अव्यक्त महावाक्य। ब्राह्मण जीवन में चलने के लिए सबसे मुख्य गुण है पवित्रता। ब्राह्मण जीवन में चलते रहते, ब्राह्मण जीवन को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी मुख्य गुण कौन सा है? शिव भगवान उवाच, निर्माणता। भावना कौन सा गुण है? तो बाबा कहते हैं संतुष्टता। संतुष्टता, जिसके अंदर संतुष्टता होगी उसके अंदर, चलो भावना भी अगर मान लिया जाए तो भावना भी होगी। जिसके अंदर संतुष्टता होगी उसके अंदर मधुरता, निश्चय और भावना, है ना? तो बाबा ने कहा है संपूर्ण पावनता तो डिग्री है, गुण नहीं है। तो बाबा ने कहा है, बाबा ने मंत्र दिया, हियर नो इविल, सी नो इविल, यही मंत्र याद रखो। इसीलिए सब लोग इस चीज को विशेष ध्यान रखें। कई बार आपके अंदर बहुत अच्छे गुण होते हैं, लेकिन सी नो एविल, टॉक नो एविल, आपका जो आसपास का संग है वो आपको स्पॉइल कर देता है। इसलिए अपने संग का बहुत ज्यादा ध्यान रखो। संग में रहो, सबके संग में रहना है आपको। ऐसे नहीं है कि सन्यासियों की तरह, लेकिन मेरी प्रोटेक्शन लेयर ये जो है वाइब्रेशंस की, मैं किसी को अंदर आने नहीं दूंगा। आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरी बुराई कर रहे हैं या किसी और की बुराई, नो, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। बच्चे किसके सामने बैठे हैं? बुद्धि में जरूर चलता होगा कि हम पतित पावन सर्व के सदगति दाता अपने बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। एक सेकंड में फुल स्टॉप। किसके सामने बैठे हो? पतित पावन सर्व का सदगति दाता। मेरा बेहद का बाप। ओम शांति। इस पर योग करना है आज। किसके सामने बैठे हैं? तो पतित पावन है। पूरे काल चक्र में किसी भी आत्मा, महात्मा, देवात्मा, शुद्ध आत्मा के अंदर ये ताकत नहीं है कि वो किसी आत्मा को पावन बना सके। पवित्रता तक ले जा सकता है कुछ परसेंटेज में। स्थूल पवित्रता अलग चीज है, संपूर्ण पवित्रता अलग चीज है। कुछ मामलों में पावनता, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता है।
मेरे पापा ना इस पूरे इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन है, सर्व का सदगति दाता। तो आपकी वैल्यू क्या होगी? मेरा बेहद का बाप, ही इज माइन। अरे चिंटू चिंटू, पापा ने तो मुझे नई साइकिल दिलाई है। अच्छा अच्छा, दिखाओ दिखाओ। अरे वाह, इसमें तो 5 गियर है, और इसमें तो बेल भी बजती है और लाइट भी है। दिखाओ। अरे ये तो मेरे पापा की कंपनी की है। सर्व का सदगति दाता। मेरे पापा बनाइए तो हमारे यहाँ से मैन्युफैक्चर। अच्छा। हाँ, मेरे पापा सर्व साइकिलों के दाता हैं। समझे? सर्व का सदगति दाता, मेरा बेहद का बाप। इस पर योग करना है आज। ठीक है, चाहे परम धाम में करो, चाहे सूक्ष्म वतन में करो, चाहे यहां बाबा के सामने बैठ के करो, जो इजी लगता हो। भल ब्रह्मा के तन में है तो भी याद उनको करना है। मनुष्य कोई सर्व क्या सदगति नहीं कर सकते। मनुष्य को तो पतित पावन कहा ही नहीं जा सकता। मनुष्य को पतित पावन कहा ही नहीं जा सकता। किसको कौन से ऐसे मनुष्य हैं जिनको पतित पावन कहा जा सकता है? हाथ खड़ा करो। टाइटल दिया जा सकता है। हम्म। है पूरे कालचक्र में कोई ऐसा मनुष्य है जिसको पतित पावन का? शिव भगवान वाच, सिर्फ ब्राह्मणों को पतित पावन बाबा ने एक बार कहूंगा, तुम हो मास्टर पतित पावन। नहीं, तुम ब्राह्मण हो मास्टर पतित पावन। भगवान अपना जो जो टाइटल दिया ही नहीं जा सकता वो भी हमको दे देता है। बाबा ने एक बार हमें टाइटल दिया था, तुम हो परम। याद है? उस पर योग किया था, काफी दिन हो गए। तुम हो परम। तो बाबा इतना निरंकारी है। सारी दुनिया में सारी चीज, सारी लड़ाई किसकी है? सीट की। सब कुछ चला जाए, सीट नहीं जानी चाहिए। हाँ। मंत्री जी चले गए, मंत्री जी की सीट चली गई, लेकिन फिर भी क्या लगा? भूतपूर्व मंत्री। हाँ, जो मंत्री भूत बन चुका है, अभी भी उसको जिंदा रखा हुआ है। हाँ। भूतपूर्व ये, भूतपूर्व ये। जो भी सन्यासी आदि दृष्टांत देते हैं वह सब बाप के दिए हुए भक्ति मार्ग में सिर्फ गाते रहते हैं। कछुए का, सर्प का, भरमरी का दृष्टांत देते रहेंगे परंतु खुद कुछ भी नहीं कर सकते। बाप के दिए हुए दृष्टांत भक्ति मार्ग में फिर रिपीट होते हैं। समझा क्या कह रहे हैं बाबा? मैं कह कि वो वहां पर भी जो एग्जाम्पल देते हैं ना, तो वो मेरे द्वारा ही बताए गए हैं। तो वो मेरा ही बताया, उनका कुछ नहीं है। भक्ति मार्ग में है ही पास्ट का। इस समय जो भी प्रैक्टिकल होता है फिर उसका फिर गायन होता है। कैसे भक्ति मार्ग में? अब बाबा संगम युग पे आया, उसके बाद 2500 साल निकल गए, उसके बाद भक्ति मार्ग में वो एग्जाम्पल आए कैसे? ना वहाँ भगवान, ना वहाँ ब्राह्मण, तो वहाँ क्या है? हाँ। ना वहाँ भगवान, ना वहाँ ब्राह्मण, ना वहाँ ज्ञान। वहाँ क्या है एक ऐसी चीज जिससे वो एग्जाम्पल देते हैं? पास्ट मेमोरी, कुछ भी। क्या कहेंगे इसको? ईश्वरीय स्मृति। स्मृति इज रियल, स्मृति इज रियल, संस्कार इज राइट आंसर। जो आप लोग कहना चाह रहे हैं ना, पास्ट संस्कार या स्मृति, द रियल वर्ड इज संस्कार। ठीक है। आपने बचपन में कभी पढ़ा था 2+2? 2+2+2+2 एकदम से स्मृति, अरे 4। तो कहां से आया? वो संस्कार में बैठा था। दर 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 दर, अरे 4। ओके, इट्स नॉट स्मृति, संस्कार। तो वो हमारे ही संस्कारों में, जैसे अभी हमारे संस्कार इमर्ज हो रहे हैं ना, सब कोई कितना भी गलत कर ले फिर भी मेरे संस्कार कहते हैं नहीं, माफ करो, आगे बढ़ो, चुप रहो। एक क्लास में नए नए किताब खरीद करने पड़ते हैं। यहाँ तो कोई भी किताब व शास्त्रों आदि की बात नहीं है। आजकल एजुकेशन कितनी महंगी है ना? हर एक क्लास में नई किताब है, और हर बार नए पब्लिशर की किताब है ना? करप्शन एट पीक, लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग उसे सस्टेन करते हैं। हम लोगों को क्या चाहिए? हमारे बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ने चाहिए, इसमें पढ़ने चाहिए, उसमें पढ़ने चाहिए।
अगर गाइडेंस अच्छी हो, पेरेंटिंग अच्छी हो, तो किसी सिंपल से स्कूल में, सिंपल इट डजंट मीन कि आप उन्हें किसी उसमें, जैसे आजकल सरकारी का नाम बहुत ज्यादा खराब है। सरकारी का नाम इसलिए खराब नहीं है कि वहाँ टीचर्स अच्छे नहीं है, सरकारी का नाम इसलिए अटेंशन। ठीक है, फिर बचे कौन, गरीबों के बच्चे, तो वो फिर इतना ज्यादा वो उस पढ़ाई की वैल्यू समझते ही नहीं है। तो यहां पर तुम्हें कुछ भी नहीं है। ड्रेस कोड भी क्या है, ऑप्शनल है। आओ आओ, नहीं आओ नहीं आओ। माताओं का सबसे अच्छा है, कितनी ही कलर पहनो, ऊपर बस एक व्हाइट स्टॉल डाल लो, हो गया। है ना, व्हाइट का व्हाइट। तो कितना सिंपल ड्रेस कोड है। अब बाहर की दुनिया में तो हर चीज में, स्कूल, सरकारी स्कूल कौन बनाता है, सरकार, पर वो इलाज नहीं कराते हैं। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल कौन बनाता है, सरकार, पर वो हॉस्पिटल में नहीं जाते। सरकारी योजनाएं कौन बनाते हैं, सरकार, पर उनका लाभ नहीं लेते। हाँ, इतने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं दिल्ली में, सरकारी आवास जो बने हुए हैं अभी, 185 फीट नए बना दिए। कल परसों अलॉट करेंगे ना उन्हें। अपने लिए सब कुछ है, सरकार के लिए, फिर वही अंत में भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होता है, लेकिन सिलेक्शन नीचे से शुरू होता है। इसीलिए आप लोगों को बहुत ज्यादा चांस है। वोट कौन देता है, आप लोग देते हैं। तो वो चीज मत देखो ऊपर कौन बैठे हैं, सीट पे कौन बैठे हैं, कौन पहले आए हैं। सिलेक्शन शुरू होगा नीचे से, नीचे से माना ये जो इकाई 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 है, शिव भगवान वाच सर्टिफिकेट। सुख कितनों को दिया, निर्विघ्न कितनों कितना रहे, कितनों को आप समान बनाया, इकाई 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 इकाई। ऐसे नहीं जो पास्ट देवताएं होकर गए उनके चित्र मिट गए, नहीं। पुराने से पुराने देवताओं का चित्र बहुत दिल से लेते हैं, क्योंकि शिव बाबा के बाद नेक्स्ट हैं देवताएं। सबसे पुराने से पुराना देवता कौन है, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा, आंसर मत करना। सबसे पुराने से पुराना देवता कौन है, हाथ खड़ा करो। विष्णु। हाँ, कल भी किसी ने फ्लो चार्ट में लिखा हुआ था शिव बाबा, शिव बाबा कोई देवता थोड़ा ही है। अर्जुन जी भी कोई, वैसे देवताओं की लिस्ट में आते हैं, पर इतने ज्यादा वो नहीं है। जो फ्लो चार्ट बनाना था, शिव बाबा को देवताओं में नहीं डाल सकते। शिव बाबा है परम पिता, शिव परमात्मा, नोट, देवता थोड़ा ही कहते हैं। अच्छा, सबसे पुराने से पुराना जो देवताएं हैं, ठीक है, एक तो जैसे आपने कहा आपको अपना लक्ष्य याद है, मैं, सबसे पुराने से पुराने देवता हैं श्री श्री विष्णु। ब्रह्मा को देवता कहा नहीं जाता, ब्रह्मा को देवता कहा नहीं जाता। अच्छा, क्यों पुराने थे पुराना है, कि पूरे काल चक्र में अगर किसी आत्मा की आइडेंटिटी मिस नहीं होती, वो कौन है, वो कौन है, श्री श्री विष्णु। कैसे, हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा। कैसे आइडेंटिटी मिस नहीं होती, पहले भी बताया है, शिव भगवान वाच है। ऐसे क्यों बैठ जाते हो भाई, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ आशीष भैया बताइए। क्योंकि उनकी पूजा भक्ति मार्ग में भी होती है, राधे कृष्ण के रूप में और लक्ष्मी नारायण के रूप में। रॉन्ग आंसर है, दीपाली। हाँ, क्योंकि श्री लक्ष्मी श्री नारायण के पीछे जो चित्र होगा राज्य सिंहासन पर, किसका होगा, श्री श्री विष्णु का। ब्रह्मा बाबा की आइडेंटिटी, ठीक है, मर्ज हो जाती है, डिजोल्व तो नहीं कहेंगे, मर्ज हो जाती है। हमारी आइडेंटिटी मर्ज हो जाती है, लेकिन श्री श्री विष्णु जी शुरू से चलते हैं, और चलते 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 चलते, हाँ, जो स्वर्ग में, जो संपूर्ण पावन दुनिया में होगा, वो बाद में भी होगा, त्रेता में भी होगा, फिर भक्ति मार्ग में तो हमने ही खड़े कर दिए कितने चित्र। समझे, इसलिए पुराने से पुराना, जिसकी आइडेंटिटी ही मिस नहीं होती। ठीक है, मेरा आंसर ठीक है, वेरी गुड बोलिए, वेरी गुड बोलिए। ठीक है, तुम इस शरीर द्वारा कितने पाप करते आए हो, आत्मा को ही कहा जाता है पाप आत्मा। आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कितने पाप करती रहती है, दिन में आराम से कितने पाप हो जाते होंगे शरीर से, बताओ। शिव भगवान उवाच, साकार महावाक्य। हाँ, दिन में नॉर्मली तुम कितने पाप करते ही होंगे, देखो, पहले 50-60 बोला, फिर 40-50 बोला,
फिर 30-40 बोला। हाँ, उतरते ही जा रहे हो, यानी कि चढ़ती कला है। 10-12 एक ही था, 9। शिव भगवान वाच, दिन में तुम बड़े आराम से 50-60 पाप करते ही होंगे। कैसे, कौन बताएगा? कैसे? 60-70 नहीं, बस 50-60 बहुत है। अपना मत बताओ, संकल्पों से। नेहा दीदी राइट आंसर। शिव बाबा को भूलने के कारण तुम बड़े आराम से, हाँ, शिव बाबा को भूलना अर्थात पाप जाता है। आत्मा इन कानों से सुनती है, बाप ने तुम बच्चों को स्मृति दिलाई है कि तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, चक्र खाकर आए, अब फिर तुमको वही बनना है। तुम चक्र खाकर आए हो, तुम पूरा चक्र लगा कर आए हो, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, अब तुम्हें फिर वही बनना है। यह मीठी स्मृति आने से पवित्र बनने की हिम्मत आ जाती है। तुम्हारा जब लक्ष्य क्लियर हो जाएगा तो तुम्हारा पुरुषार्थ आसान हो जाएगा। तुम्हें जब प्राप्ति का पता चलेगा, शिव भगवान वाच अव्यक्त संदेश, जिस दिन बच्चों को ये पता चल जाएगा कि प्राप्ति कितनी भारी है, उन्हें ये मार्ग, पुरुषार्थ का मार्ग चीटी मार्ग का लगेगा। शिव भगवान वाच, मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ है। समझ में आया किसी की ये सेंटेंस? कौन एक्सप्लेन करेगा? तुम ईश्वरीय औलाद बने हो, ईश्वर बैठकर तुमको शिक्षा देते हैं, वह सुप्रीम बाप, टीचर और सुप्रीम गुरु है। हम उनकी मत से मनुष्य को श्रेष्ठ बनाते हैं। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों श्रेष्ठ हैं। शमशानी साइलेंस छा जाता है कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो, है जैसे आसपास कोई है ही नहीं। वो तो बस नहीं चलता, नहीं तो दूसरों की विंडो से झांक झांक के, दीदी आप बता दो। मेरा सर्वोच्च सेक्शन परम धाम और सतयुग में भी सर्वोच्च पद। तो बाबा कहते हैं कि हम उनकी मत से सब मनुष्यों में, सब मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्थात श्री पद को प्राप्त करते हैं, और उसमें भी मुक्ति और जीवन मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है। मुक्ति सबको मिलेगी, सारी आत्माएं जाएंगी, सारी आत्माएं परम धाम जाएंगी, सबको, सारी ही संपूर्ण पवित्र बनेंगी। लेकिन संपूर्ण पवित्रता में भी सबसे श्रेष्ठ जीवन मुक्ति किसकी है? मुक्ति जो भगवान के पास है। जैसे परम धाम में बाबा के नीचे मम्मा बाबा है, वो है सर्वश्रेष्ठ जीवन मुक्ति, मुक्ति, क्योंकि वो अपने पुरुषार्थ के आधार पर उस पावनता के बल से भगवान के सबसे करीब है। नहीं तो यहां आएगा, फिर ये परम धाम है, तो यहां पर बस सबसे नीचे भी तो एक आत्मा है, तो भगवान के करीब वहां पर। तो सर्वश्रेष्ठ मुक्ति, सर्वश्रेष्ठ जीवन मुक्ति, कम से कम 9 लाख आत्माएं आएंगी स्वर्ग में। लेकिन 9 लाख में सर्वश्रेष्ठ जीवन मुक्ति किसकी है? सारी ही संपूर्ण पावन होंगी। लेकिन सर्वोच्च पावन आत्मा श्री लक्ष्मी श्री नारायण, सर्वश्रेष्ठ प्रजा, रॉयल प्रजा, शिव भगवान वाचे, दुख नहीं होगा, भान तो होगा अपने पद का। आप कहते हैं तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए, तुम्हारा यह स्वदर्शन चक्र रुकना नहीं चाहिए। आज का होमवर्क ले ले, ठीक है? आज घर के सारे आइटमों पे एक एक स्वदर्शन चक्र चिपका देना है। जो सबसे ज्यादा चिपकाएगा उसको कल प्राइज मिलेगा, अर्थात जो कल सबसे ज्यादा स्वदर्शन चक्र घुमाएगा। ठीक है? ये बेलन कल्प पहले वाला बेलन है, जिससे मैंने सर्वोच्च शक्तिशाली ब्रह्मा भोजन बनाया था। ये घर फिर से वही वो तपस्या कुंड है, जिसके आधार से मैंने अपनी संपूर्ण पावनता को फिर से, स्वदर्शन चक्र माना वो अनादि आदि नहीं, अपनी जो अभी स्थूल चीजें उनको एलिवेट करो, उनको एलिवेटेड बनाओ, उनको सर्वोच्चता में देखो। ये जो शरीर है, फिर से ये तपस्या, तपस्वी रथ फिर से तपस्या कर कर अपने सर्वोच्च पावनता की ओर तेजी से बढ़ा जा रहा है। ये पेन, ठीक है ना, ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य की कलम, फिर से मैं अपने भाग्य को लिख रही हूं, चिंतन नहीं लिख रही हूं, अपने सर्वोच्च भाग्य को लिख रही हूं। ओके? कल का होमवर्क याद है? कल कौन जीता?
आज कौन जीता है? ओके, 35, 50, 215, 108। वेरी गुड, वेरी गुड। 250, 28, 10, 30। बोलो, सब बोलो। निशा माता जी, नारायण भाई जी, अनिल भाई जी, आशीष भाई जी, अंकित भैया। 10, 40+। वेरी गुड, बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है। अगर हमने 24 से ऊपर के जिन्होंने भी किए हैं, और जैसे कि 200 तक भी पहुंचे हैं। ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काउंट नहीं किया भाई, जिन्होंने काउंट नहीं किया तो एग्जाम हॉल से बाहर रहे। हाँ, मतलब काउंट नहीं किया भाई जी, पर प्राइज दे दो। चुप बैठो। ठीक है। लिखा हुआ याद तो था सब। सर याद तो था, लिखा नहीं। नंबर दे दो। 20। ठीक है। अबाउट 25 इज वेरी गुड, वेरी गुड। 1 घंटे में अगर एक भी हुआ है तो बहुत ज्यादा अच्छा है, जो बाबा की श्रीमत है। और फिर 200 तक पहुंचे हैं। वेरी गुड। ठीक है। थैंक यू सो मच। हे प्रभु, मेरी सीट बचा देना। चलो, ठीक है। तो विनर कौन हुआ? एक सुषमा माता जी, और दूसरा 50 वाले जो है ना। 40 भी अच्छा है, नारायण भाई जी, वेरी गुड है ना। 108 दीपिका दीदी। हाँ, हेमा, हेमा माता जी, मिनी माता जी। ओके, गुड। 50। चलो, आज सुदर्शन चक्र का फिर से चांस है। आज का वरदान आज के विनर्स के लिए है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं करूंगा। बाप की याद के साथ साथ घर की भी याद जरूर चाहिए, क्योंकि अब वापस घर जाना है। कल वाला जो होमवर्क किया, बाबा उसे याद कर रहे हैं। सेकंड में परम धाम। चले 1 मिनट के लिए। मैं घर में हूं। कालचक्र की सर्वोच्च, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं, परम धाम में, अपने सर्वोच्च सेक्शन में, सर्वोच्च पालना के बीच, सर्वोच्च वर्षे के बीच, सर्वोच्च संबंधों के बीच। ओम शांति। स्वर्ग में कोई गंदी चीज नहीं होगी, जहां पर कपड़े आदि मैले हों। देवताओं की कैसी सुंदर पहरवाइश है, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे। धोने की भी दरकार नहीं है, धोने की भी दरकार नहीं है। तो कपड़े नहीं धुलेंगे तो फिर क्या होगा उनका? हाँ, एक बार पहले बताया था ना। श्री लक्ष्मी श्री नारायण के कपड़ों का क्या होगा? दे देते हैं। हाँ, किसको? आपको। हाँ, एक बार पहनते हैं, ठीक है। दास दासियों को दे देते हैं, वेरी गुड। और वेरी गुड, दास दासियों को। और अच्छा, कैसे पता है आपको कि दास दासियों को देते होंगे? किसको पता होगा? हाँ, लिए होंगे तो पता होगा। भाई, कल मुझे श्री लक्ष्मी जी मिली रास्ते में। हाँ, सपोज मेरी पड़ोसी हैं। हाँ, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी हैं, मुझे कल मिली। अच्छा, आज मैं अपने काम से इधर की तरफ जा रहा हूँ। अब कल जो ड्रेस पहनी थी, वो दास दासी ने पहन रखी है। और फिर ठीक है, अरे श्री लक्ष्मी इधर कहाँ? और वो मुड़ के देखा, अरे श्री नारायण जी, वो मैं तो दासी हूँ। अरे, ये सूर्यवंशी गाउन तुम्हारे पे कैसे आया? श्री लक्ष्मी जी से मांग के लाई हूँ। मेक सेंस।
मेक सेंस? नो। नो। तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण जी की ड्रेस कोई भी नहीं पहनेगा, क्योंकि वहां पर जो धातुएं हैं वो हाईली हाईली सतोप्रधान होंगी, संपूर्ण सतोप्रधान पावन होंगी, तो वो बहुत इजीली डिस्पोजेबल होंगी। ठीक है, उनको रीयूज नहीं किया जाएगा। एक बार आपको क्लास भेजी थी देवता दादी जी की, सुना था उसमें? तो कोई नहीं पहन सकता, मर्यादा नहीं है ना, मर्यादा ही नहीं है। यहाँ पर तो ऑक्शन होता है ना, उनकी जैकेट ये वो, वहां पर नहीं होगा, मर्यादा नहीं है। भाई शी दासी ने भी तो, बाबा से डोंट गो इन सच डिटेल्स। नहीं, यस, लेकिन दादी जी ने बताया, हम किसी भी एक्स्ट्रा चीज में नहीं जा रहे हैं। वैसे तो इन चीजों में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मर्यादित अगर चीजें देखी जाए तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण की ड्रेस दासी भी क्यों पहनेगी? दासी ने अपनी कमाई की है, आपकी मेड की तरह थोड़ा ही है, दीदी ये खाना ले जाना। हाँ, नहीं, मर्यादा ही नहीं होगी, है ना? दादी जी ने बताया, एक्स्ट्रा अपने चिंतन से कुछ भी नहीं बता रहे हैं, दादी जी ने बताया कि कोई नहीं पहनेगा। अच्छा, कितने फर्स्ट क्लास कपड़े होंगे, धोने की भी दरकार नहीं, इनको देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए, हैं? इनको देखकर कितनी खुशी होनी, आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे। किनको देखकर? अपने लक्ष्य को देखकर कितनी खुशी होनी चाहिए, अपने लक्ष्य को देखकर कितनी खुशी होनी, इनको देखकर आत्मा जानती है भविष्य 21 जन्म हम यह बनेंगे। बस देखते रहना चाहिए, यह चित्र सबके पास होना चाहिए, इसमें बड़ी खुशी होनी चाहिए। आज श्री लक्ष्मी श्री नारायण के चित्र को देखकर योग करना है, चाहे सूक्ष्म वतन में करो चाहे यहां पर करो। स्थूल है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पूरा चित्र आपको पता है, एक एक। ठीक है, उसको देखकर ये मेरा स्वरूप है, तो मेरी आत्मा धीरे से निकलकर जो भी आपका लक्ष्य है, श्री लक्ष्मी या श्री नारायण, उसके भ्रकुटी में, और वहां से वो लक्ष्य आपको दृष्टि दे रहा है कि जल्दी से मेरे पास आओ। हमको बाबा यह बनाते हैं ऐसे बाबा के हम बच्चे फिर रोते क्यों हैं? हमको बाबा ये बनाते हैं ऐसे बाबा के बच्चे रोते क्यों हैं? कौन रोया भाई? किसको बाबा याद कर रहे हैं? कौन रोया? हम्म? ब्रह्मा कुमारी नंबर 1 लिखा हुआ है और रो रही है ना? ब्रह्मा कुमारी नंबर 1 लिखा हुआ है और रो रही है, रोना नहीं चाहिए। ठीक है, रोना नहीं चाहिए। जो रो रहा है वो सब कुछ खो रहा है। बाबा तो कहते हैं जो रोवत है वो खोवत है, सोवत है जो खोवत है, जो रोवत है वो खोवत है। बाबा के प्रेम में रोना रोना नहीं है, उसे कहते हैं विरह। और जो दुख में रो रहा है, हाय मेरी किस्मत, वो है रोना। और उसमें बहुत तेजी से विकर्म बनते हैं भगवान जैसी हस्ती मिलने के बाद, समझे? तो रोना नहीं चाहिए। अब गुरु नानक तो आते ही हैं धर्म की स्थापना करने, ज्ञान देने वाला तो एक ही है। क्राइस्ट भी आते हैं सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए। उनके धर्म में एक बाइबल है, उस बाइबल को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता। हमारे पास इतने धर्म, इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ बनाए, कोई भी अपनी ओपिनियन उसमें लिख रहा है, उसको पब्लिश कर दे रहा है। वन माना वन, इसलिए डाइवर्जन आए। मैंने पढ़ा इतना, समझा इतना, ऐड किया इतना, 1.5 गुना बना दिया, फिर मैंने उसे दूसरी बुक में छाप दिया। अब वो रियल बुक तो किसी पे गई नहीं, वो बुक आ गई। अब मैंने पढ़ा इतना, समझा इतना, और फिर अपनी एडिशन करके इतना बड़ा बना दिया, फिर उसकी अलग धारणाएं बन गई। फिर कोई और मेरे फॉलोवर हुए, मैंने पढ़ा इतना, समझा इतना, लिखा इतना, तो इसलिए मतें नीचे गिरती चली गई। फिर विनाश भी जरूर होना चाहिए। स्थापना, विनाश और पालना, सतयुग में एक ही धर्म होगा। स्थापना, पालना और विनाश। स्थापना, विनाश और पालना, डेफिनेशन बताओ, बताई थी। क्या स्थापना करनी है? किस चीज की स्थापना करनी है? कौन बताएगा? चलो मैं माइक खोलता हूँ, पहले हाथ खड़ा करो फिर बताता। कौन बताएगा?
एक है स्थापना, पालना और विनाश, कि भाई जो ब्राह्मण धर्म की स्थापना, फिर विनाश होगा और फिर विष्णु द्वारा पालना होगी। दूसरा स्थापना पालना विनाश है। स्थापना मेरी संपूर्ण पावनता की स्थापना मेरी आत्मा के अंदर, फिर मेरे संपूर्ण पुराने संस्कारों और विकारों का, पुराने नोट अनादि, पुराने संस्कारों और विकारों का विनाश मुझ आत्मा के अंदर। ठीक है। फिर सर्वोच्च पावनता द्वारा 21 जन्मों तक नहीं, 84 जन्मों तक स्वयं द्वारा स्वयं की पालना, स्वयं के लक्ष्य द्वारा स्वयं की पालना। उसने उसने सबको मारा, अकासुर बकासुर आदि चित्र दिखाए, परंतु ऐसी कोई बात है नहीं। यस और नो? ऐसी कोई बात है कि चक्र से अकासुर बकासुर को मारा? यस और नो? हाँ? अरे, है तो भाई, आप सुदर्शन चक्र घुमाते रहोगे तो अक जैसे जो जहरीले लोग हैं वो आपके पास आएंगे नहीं। आप अपनी स्थिति में हो तो किसी का भी जहर आपको लगेगा नहीं। और इसी तरीके से बकासुर, जहर, अकासुर माना जहरीली बातें करने वाले, व्यर्थ बातें करने वाले, अकासुर। बकासुर जो बक बक करते रहते हैं, तो वो लोग आएंगे नहीं। आप बैठे हो आराम से, ये योगी करता रहता। ठीक है। अकासुर बकासुर को किससे? स्वदर्शन चक्र से। स्वदर्शन चक्र, एक स्वदर्शन चक्र जो पूरे काल चक्र का, एक स्वदर्शन चक्र मेरा टाइम शेड्यूल, रोज स्वदर्शन चक्र, सेम दिनचर्या। सेम दिनचर्या का मतलब सेम दिनचर्या नहीं, शेड्यूल्ड रहना अपने आप को। ओके। तो जो जहरीली बात करने वाले लोग हैं, या जो बहुत ज्यादा बकबक करने, व्यर्थ करने वाले लोग हैं, उनका गला कट जाता है। गला माना उनका आपसे संबंध कट जाता है। और ज्यादातर वो समर्थ बातें ही करते हैं। अगर उनको पता है ना आप अच्छे हैं, तो वो बातें भी कुछ ऐसी ही करते हैं, अच्छी वाली। अच्छा, तुम बच्चों को भी स्वदर्शन चक्रधारी बन कर रहना है, क्योंकि स्वदर्शन चक्र से तुम्हारे पाप कटते हैं। ठीक है ना? ऐसे चलते रहना, मतलब ये हाथ खड़ा मत रखना, ऐसे ही। लेकिन पूरा दिन वॉक कैसे करनी है? मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। कल्प पहले मिसल में इस स्वर्ग के गेट को खोल रहा हूं। जब अपना गेट खोलेंगे ना, मेरी सर्वोच्च पावनता इस गेट के पीछे खड़ी है। मैं स्वदर्शन चक्रधारी सर्वोच्च ब्राह्मण हूं। ठीक है ना? कल्प पहले मिसल में इस आत्मा को कोर्स करा रहा हूं, जो फिर से अष्टरत्न बनकर मेरे पुण्य के खातों को खोल देगी। फिर अपना वो जो स्वदर्शन चक्रधारी है वो भी कर सकते हैं। रोटी बनाते हैं, मैं स्वदर्शन चक्र की स्थापना कर रही हूँ रोटी बनाते वक्त, है ना? तो हम अभी सतयुगी नए जन्म में जाते हैं। ऐसा जन्म फिर कभी मिलेगा नहीं, ऐसा जन्म फिर कभी मिलेगा नहीं। शिव बाबा, फिर ब्रह्मा बाबा, आलोक, लौकिक, पारलौकिक, और यह है अलौकिक बाबा। लौकिक, पारलौकिक, और फिर यह है अलौकिक बाबा। कौन? लौकिक कौन है? लौकिक का पिता कौन है? लौकी, लौकिक। ठीक है, हमारे शरीर के पिता। पारलौकिक शिव बाबा, अलौकिक ब्रह्मा बाबा। कौन सी ऐसी विशेषता है जिसमें आप अपने को प्रभावशाली बना सकते हो? बताओ। विशेषता मानो जो दूसरों को प्रभावित करे, प्रभावित नहीं, दूसरों को लाभान्वित करे। मधुरता। ओके। और सब लोग सोचना आज मुझे किस एक विशेषता में अपने आप को परफेक्ट करना है। स्लोगन है, विकारों रूपी सांप को सहज योग की शैया बना दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। ओके। ओम शांति। पावनता डिग्री है माता जी। विशेषता, एक विशेषता। अच्छा, टॉपिक है रूहानी सर्विस करना अर्थात क्या। ठीक है, मेरे में किन किन कर्मों को रूहानी सर्विस कहा जाएगा, ये पहला टॉपिक है लिखने का। योग, मैं किसके सामने बैठा हूं? तो बाबा ने कहा ना, मैं सर्व का सदगति दाता। हाँ, पतित पावन सर्व का सदगति दाता, बेहद का बाप तुम्हारे सामने बैठा है, तो इस पर योग करना है। दूसरा योग करना है श्री लक्ष्मी श्री नारायण की फोटो के सामने, सूक्ष्म में या स्थूल में दोनों ले सकते हैं।
ठीक है, वो मुझे, मेरा लक्ष्य मुझे दृष्टि दे रहा है, फिर मैं अपने लक्ष्य को दृष्टि दे रहा हूं। ऐसे विशेष आज सारी स्थूल चीजों को स्वदर्शन चक्र में देखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बनकर वॉक करनी है, माना स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है, बाबा ने कहा ना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है कैसे? हर एक चीज में स्वदर्शन चक्र फिट कर दो। हाँ, ये कल्प पहले वाली में वो, ये कल्प पहले वाली वो, और उस आत्मा के साथ उसका स्वमान, उस चीज के साथ उसका स्वमान, वो मुरली के बीच में बताया ही है। और लास्ट मुरली रिवीजन करना है। मुरली रिवीजन से आज बाबा के सारे टाइटल्स निकालने हैं और उन टाइटल्स के ऊपर योग करना है। मैं तुम्हारा सुप्रीम बाप हूँ, मैं तुम्हारा सुप्रीम टीचर हूँ, मैं तुम्हारा सुप्रीम सदगुरु हूँ। मैं कौन हूँ? पारलौकिक पिता हूँ। हाँ, और कौन हूँ? बाबा हूँ। और बहुत सारी चीजें है ना, बहुत सारी है। बाप हूँ, बेहद का बाप हूँ, सर्व का सदगति दाता हूँ, पतित पावन हूँ। कितने सारे टाइटल तो यही हो गए, सारे निकालने, सब पर योग करना है। एक एक घंटा, 10-10 मिनट भी करेंगे ना, तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही इन टाइटल्स में चाहिए होंगे। ओके। ओम शांति।